नीलाक्षी दीपिका के पैरों में गिरकर उसके पैर पकड़कर रोई जा रही थी और उसे माफ करने के लिए कह रही थी। तभी वरुण ने दीपिका को देखा और कहा, दीपिका, इस औरत को कभी माफ मत करना। इसने सिर्फ तुम्हारे साथ ही गलत नहीं किया है, बल्कि इसने दुनिया भर की माँओं के नाम पर भी कलंक लगाया है। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस बुलाकर इसे जेल ही भिजवा दो। अपनी सगी बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश करने के जुर्म में इसे भी कम से कम 7 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। और ये सबक होगा उन सभी औरतों के लिए जो चंद पैसों के लालच में आकर अपनी बेटी, भांजी या भतीजी, पड़ोस वाली या किसी भी दूसरी लड़कियों को जिस्म फरोशी के नर्क में धकेलने के बारे में सोच रही हो। तुम अभी इसी वक्त पुलिस को फोन लगाओ, नहीं तो मैं खुद ही इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ और पुलिस के हवाले कर देता हूँ। ये सुनते ही नीलाक्षी वरुण के पैर पकड़ने उसके पास गई, लेकिन वरुण 2 कदम पीछे हट गया और नीलाक्षी को दूर रहने के लिए कहा। नीलाक्षी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। चाहे तो इंद्रजीत के मुझे दिए हुए अपनी जायदाद के 10% हिस्से को भी वापस ले लो, लेकिन मुझे जेल मत भेजना। इस उम्र में मैं जेल नहीं जाना चाहती। मेरी पूरी जिंदगी ही एक जेल के समान थी। अब इस उम्र में मैं जेल जाऊंगी तो मैं वहीं पर मर जाऊंगी। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे जेल मत भेजना। मैं हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे जेल मत भेजना। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मैं पैर पड़ती हूँ। जब नीलाक्षी जमीन पर गिरकर वरुण और दीपिका के सामने गिड़गिड़ा रही थी, तभी मंजू दरवाजे के पास खड़े होकर ये दृश्य का आनंद उठा रही थी। आखिर जिस औरत से उसने सबसे ज्यादा नफरत की थी, आज उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी आत्मा को बहुत ही तृप्ति मिल रही थी। तभी मंजू ने अपने मन में कहा, नीलाक्षी के रोने की आवाज मेरे कानों को किसी मधुर संगीत से भी ज्यादा सुख पहुंचा रही है। जिस औरत ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, जिस औरत की वजह से मेरे पति का ध्यान और प्यार बचा, मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी बच गई, मेरी बेटियों का अधिकार छीना गया, आज उसी औरत को जब उसके पाप की सजा मिल रही है ना, तब मुझे बेहद सुकून महसूस हो रहा है। जब मंजू एक तरफ नीलाक्षी के रोने का आनंद ले रही थी, तब वहीं नीलाक्षी को रोते हुए देखकर दीपिका को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। वो अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन वो उसके किए को भुला भी नहीं सकती थी। तभी उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, आपको मैं माफ करती हूँ। ये सुनते ही मंजू और वरुण हैरान रह गए। मंजू ने सोचा, ये मौसम कैसे बदल रहा है? अगर दीपिका ने नीलाक्षी को माफ कर दिया तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। वरुण ने तभी दीपिका को कहा, दीपिका, तुम क्या कह रही हो? ये जानती भी हो तुम इस औरत को माफ करना चाहती हो? ये औरत माफी के लायक नहीं है, इसे तो पुलिस के हवाले ही कर देना चाहिए। दीपिका ने वरुण को बीच में ही टोकते हुए कहा, वरुण प्लीज मुझे बोलने दो। ये कहकर दीपिका नीलाक्षी के सामने मुड़ी और बोली, मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप यहाँ पर नहीं रहेंगी। पिताजी का राजस्थान में एक घर है जहाँ पर उनका जन्म हुआ और जहाँ पर वो पले बड़े थे। वो छोटा सा घर आज भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। आप वहीं रहेंगी अकेली। आपको पैसे की या खाने पीने की या दवाई वगैरह की कभी कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन आज के बाद आप जिंदगी में कभी भी मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगी और ना ही मैं कभी आपका चेहरा देखूंगी। ये सुनते ही नीलाक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत ही हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो दीपिका, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कौन है? तुम ही मुझसे मुंह मोड़ लोगी तो मेरे लिए जीने के लिए क्या ही बाकी रह जाएगा? मुझसे नाता मत तोड़ो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। ये सुनकर दीपिका ने कहा, यही मेरी माफी है, क्योंकि अगर मैं सजा देने पर उतरी ना, तो जैसा वरुण ने कहा ठीक वैसे ही आप इस वक्त पुलिस की हिरासत में होती। लेकिन आपने जो किया है उसकी माफी ही ये है कि आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता ना हो। नीलाक्षी ने रोते हुए कहा,
ये माफी कैसी हुई? ये तो सजा है बेटा, एक ऐसी सजा जहाँ मैं जिंदगी भर अकेलेपन में घुट घुट कर जीऊंगी और घुट घुट कर ही मर जाऊंगी। दीपिका ने कहा, जब आपके पास आपकी बेटी थी तब आपने उस रिश्ते की कदर नहीं की, उस रिश्ते को कलंक लगाया, और अब आपके उस अपराध के लिए मेरा यही फैसला है। अब इसे आप माफी समझो तो भी यही फैसला रहेगा, और इसे सजा समझो तो भी यही फैसला रहेगा। अब आप इस फैसले को मेरी माफी समझकर जीना चाहती हैं या मेरी सजा समझकर भुगतना चाहती हैं, ये आप पर निर्भर करता है। बाकी आपके जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। ये कहकर दीपिका ने नीलाक्षी के सामने देखा और हाथ जोड़कर कहा, अब यदि अगले जन्म में मुलाकात हुई तो ईश्वर की इच्छा है, तब तक के लिए प्रणाम। ये कहकर दीपिका और वरुण गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी गोयल निवास से बाहर चली गई और नीलाक्षी वहीं पर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और रोती हुई अपने कर्मों को कोसने लगी। मंजू को ये सुनकर अपने मन में बहुत ही शांति मिली और उसने नीलाक्षी से कहा, इस तरह रोने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तूने मेरे पति को भी मुझसे छीनने की कोशिश की थी ना, और मेरी खुशियों में आग लगा दी थी। शायद इसी की सजा तुम्हें ऊपर वाला तुम्हारी ही बेटी के माध्यम से दे रहा है। शुक्र करो कि तुमने जो किया उसकी वजह से दीपिका ने तुम्हें जेल में नहीं डाला। अब जितनी जिंदगी बची है कम से कम उसे तो अच्छी तरह से गुजारने की कोशिश करना, और दोबारा मेरी या दीपिका की जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। ये कहकर मंजू भी घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। नीलाक्षी वहीं पर रोती रही और अपनी पूरी जिंदगी के कर्मों को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखने लगी। इस तरफ गाड़ी में बैठकर जैसे ही दीपिका और वरुण सहगल मेंशन की तरफ रवाना हुए, दीपिका फूट फूट कर रोने लगी। वरुण उसके करीब आया और उसे गले से लगा लिया। उसने दीपिका को कस के गले लगाया और कहा, तुमने बहुत कुछ सहा है दीपिका, तुम वाकई में बहुत बहादुर हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद ये सब सहन नहीं कर पाता। इतना कुछ होने के बाद भी तुमने अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए घर भी दिया और उनके खाने पीने और पैसों की व्यवस्था भी कर दी। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तुम वाकई में बहुत नेक दिल की हो। दीपिका ने रोते हुए कहा, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैंने जरूर पिछले जन्म में अपनी माँ का अनादर किया होगा, जिसकी वजह से इस जन्म में मुझे एक नहीं बल्कि दो माँ मिली। लेकिन मुझे दोनों का प्यार नसीब नहीं हुआ। एक मुझसे हमेशा नफरत करती थी और दूसरी माँ जिसने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया, उसी ने पराये मर्दों के साथ मेरा सौदा किया। मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत कुछ बिखर गया है। मेरे मन में मेरे अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये कहकर दीपिका फिर से रोने लगी। वरुण ने दीपिका का माथा चूम लिया और उससे कहा, एक बात हमेशा याद रखना दीपू, सोना आग में ही जलकर कुंदन बनता है। जिसकी जितनी परीक्षा होती है ना, वो उतना ही निखर कर उभरता है। और ये बात तुम याद रखना कि एक दिन तुम बहुत बड़ी इंसान बनोगी, मुझसे भी बड़ी। इसीलिए भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अपना दिल छोटा मत करो। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि इसे भुलाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम सब मिलकर तुम्हारे इस घाव को भरने की कोशिश करेंगे। और एक बात याद रखना, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। वरुण के इन शब्दों ने दीपिका को काफी हौसला दिया। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने ऑफिस में फोन करके नीलाक्षी को राजस्थान भेजने की तैयारी करने के लिए कहा, और तब तक के लिए नीलाक्षी को गोयल निवास से पिकअप करके किसी होटल में रखने के लिए कहा। दीपिका के ऑफिस में उसका मैनेजर कंपनी के गेस्ट हाउस में कुछ दिनों के लिए नीलाक्षी के रुकने का बंदोबस्त करने लगा। इस तरफ थोड़ी ही देर में गोयल निवास में एक गाड़ी आई और उसमें दीपिका के ऑफिस के कुछ पियून थे। उन्होंने नीलाक्षी के सामान को उठाकर गाड़ी में रखा और नीलाक्षी को भी गाड़ी में बिठाया और वहां से चले गए। मंजू अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर ये सब देख रही थी और नीलाक्षी के वहां से जाते ही वो मुस्कुराई और बोली, इसे कहते हैं एक तीर में 3 शिकार। सबसे पहले शिकार हुई नीलाक्षी।
और उसके बाद दीपिका और वरुण और दीपिका अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते पर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक्ट्रेस राखी कपूर और उन दोनों की तस्वीर लगी हुई थी और नीचे टीवी शो का नाम लिखा हुआ था, अ मैजिक कॉल्ड लव, और उन दोनों के नाम के साथ लिखा हुआ था। जानिए एश्योरेंस इंडस्ट्रीज के वारिस और एसोसिएट सीईओ मिस्टर वरुण सहगल और गोयल इंडस्ट्रीज की सीईओ और इंद्रजीत गोयल की बेटी मिसेस दीपिका गोयल सहगल की अनोखी प्रेम कहानी, उन्हीं की जुबानी, आज रात ठीक 9 बजे सिर्फ Cloud9 चैनल पर। ये पढ़कर वरुण ने दीपिका से कहा, आज तुम्हारे साथ जो हुआ और हमारे घर में जो हो रहा है उन सब के बीच हमारा एपिसोड आने वाला है, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन क्या हम थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुलाकर इस 1 घंटे को एंजॉय नहीं कर सकते? दीपिका ने कहा, इसमें भी कितनी सच्चाई है ये हम दोनों जानते ही हैं, लेकिन फिर भी तुम ठीक कहते हो। हम दोनों और पापा जी और मम्मी जी मिलकर इस 1 घंटे को पूरी तरह से एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। वरुण ने दीपिका की बात सुनकर उसके माथे को चूम लिया और उसे फिर से गले लगा लिया। दीपिका ने अपना सर वरुण के सीने पर रखा और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इस तरफ श्याम जेठमलानी भी अखबार में आए हुए उस टीवी शो के पोस्टर को देख रहा था और देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मंजू को फोन किया और कहा, आज रात को टीवी पर तुम्हारी सौतेली बेटी और दामाद का एपिसोड आने वाला है, भूलना मत। और आज ही की रात जब टीवी के एक चैनल पर ये एपिसोड दिखाया जा रहा होगा ना, तभी दूसरे चैनल पर हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, तुम तैयार रहना। सहगल परिवार की आज की रात भी सुकून से नहीं बीतने दूंगा। हर पल और हर दिन उनकी जिंदगी में एक नया तूफान खड़ा होगा और आज की रात तो कहर आने वाला है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। श्याम जेठमलानी की हंसी की आवाज उसके पूरे ऑफिस में गूंजने लगी। क्या होने वाला था आज की रात? श्याम जेठमलानी अब ऐसा क्या करने वाला था जिससे सहगल परिवार में फिर से तूफान मचने वाला था? कैसे करेंगे दीपिका और वरुण इस आफत का सामना? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क, ओनली ऑन पॉकेट FM।